अगर ऐसा है तो ज़्यादा को आप घर छोड़ के क्यों आए हैं? मैंने नहीं छोड़ा, वो अपनी मर्जी से गई है। अच्छा, तो शौहर होने के नाते आपने रोका नहीं उसे? हादी के साथ कौन है? मैं हूँ उसके साथ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। उनके पैर में मामूली सा फ्रैक्चर है, ठीक होने में वक्त लग सकता है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? फिलहाल तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप चाहें तो मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हया, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमजा। मैं इतना पैनिक हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दी। मुझे आपको नहीं बुलाना चाहिए था। हया, मैं कोई गैर नहीं हूं, अपना हूं, और मुश्किल वक्त में अपना ही अपनों का साथ देता है। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो मैं पता नहीं हॉस्पिटल कैसे पहुंचती। अब ये बार बार शुक्रिया अदा करके प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। इट्स ओके। आपको घर जाना है तो आप चले जाएं। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के मैं हर किसी जाने वाला, तुम्हें यहीं पर हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, हादी है मेरे साथ। जानता हूँ हादी है तुम्हारे साथ, लेकिन हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता तो नहीं था ना, कि अगर वो खत्म हो जाए तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। अब ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रहने दो, फसाद देने की जरूरत नहीं है। हादी बस शो में शिफ्ट हो जाए तो इसके बाद चला जाऊंगा। किसका फोन है अम्मी? भाभी का फोन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आसिया? भाभी खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। मुझे ये बताओ, हया घर आई थी क्या? हया? नहीं तो क्यों भाभी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं भाभी, आप बताएं क्या हुआ है? सब खैरियत है? आप क्यों पूछ रहे हैं हया का? आसिया, वो हमजा के पास हया का रोते हुए फोन आया था। पता नहीं उसने ऐसा क्या कहा है हमजा को। हमजा पैनिक होकर घर से निकल गया है और अभी तक घर भी वापस नहीं आया। मैं फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मी? वो हया की कॉल आई थी हमजा के पास और वो अचानक कहीं जल्दी में निकल गया। कैसे हो आदि? तेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ रहा है। गुस्सा बाहर करने के लिए कहा था, मरने के लिए नहीं। तुम्हें फर्क पड़ता अगर मैं मर जाता तो? वो गाड़ी वाला इतनी स्पीड में था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, खुद को बचा ही नहीं पाया। किन ख्यालात में थे जो खुद को बचा नहीं सके? शुक्र करो ज्यादा चोट नहीं लगी है। तुम्हारा मोहताज हो गया हूं और तुम कह रही हो ज्यादा चोट नहीं लगी। थोड़े दिन की बात है, तुम ठीक हो जाओगे। जिंदगी भर के लिए कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। हो भी जाए तो किससे फर्क पड़ेगा? ऐसा कौन है मेरी जिंदगी में जिसे मेरी तकलीफ से दुख पहुंचता हो? तुम यहाँ कैसे आई? कोई लाने वाला नहीं था तो हमजा को बुलाना पड़ा। जाहिर है किसी को तो बुलाना ही था।
और हमजा से ज्यादा करीब कौन हो सकता है तुम्हारे? तुम जाकर पता करो बिल का, कहीं हमजा ना पे कर दे। इतना एहसान काफी होता है खैरों का। अब्बा को बताया था? नहीं, मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया। जब तक ये ना पता चल जाता कि आप ठीक हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हया बेटा, सब खैरियत है? तुमने हमजा को क्यों बुलाया कॉल करके? अम्मी, वो हादी का एक्सीडेंट हो गया, बस इसीलिए हमजा को बुलाया था। या अल्लाह खैर। हादी कैसा है अब वो ठीक है, सुबह तक छुट्टी हो जाएगी। चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बेटा, वो ज़ारा बहुत परेशान हो रही थी हमजा के लिए। हमजा कहाँ है? मैं भेज देती हूँ, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। हादी का एक्सीडेंट हुआ है। हमजा, कहाँ थे तुम? अस्पताल गया था। क्यों? हादी का एक्सीडेंट हो गया था, हया की कॉल आई थी। हया की कॉल आई और तुम अस्पताल पहुंच गए। ना वक्त देखा और ना किसी को बताना मुनासिब समझा। क्या हो गया अम्मी आपको? हया की कॉल आई थी, वो परेशान थी। हया अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। हया, हया क्यों समझ नहीं आती तुम्हें ये बात? अम्मी देखिए, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए गया था, बस। तुम उसकी हेल्प करने को पहुंच गए और जो उसने तुम्हारे साथ किया वो? मैं हादी की वजह से नहीं गया था, मैं हया की वजह से गया था। अपनी बीवी को घर छोड़कर तुम औरों के पीछे भागे फिरोगे? क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मुश्किल में थी तो क्यों नहीं जाता? तो उसको मुश्किल से निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं समझते इस बात को? हया को भूल जाओ, छोड़ दो उसका पीछा। हमजा वो तुम्हारी जिंदगी से बेटा जाएगी तो किसी और की जगह बनेगी। तुम्हें होश में आने की जरूरत है। ज़ारा को नहीं, तुम्हें रास्ता बदलना होगा, तभी रिश्ते निभेंगे। हमजा फैसला तुम्हारे हाथ में है। ज़ारा को छोड़ना है या फिर किसी की बीवी के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। जो फैसला करना है कर लो, फैसला तुम्हारा है। बिल जमा हो गया। जब इतना परेशान क्यों हो? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे वाकई तुम्हें मेरी तकलीफ पे तरस आ रहा हो। हाँ, मुझे वाकई तुम पे तरस आ रहा है। क्यों? तुम खुद को क्या समझते हो? गुस्से में कुछ नजर नहीं आता ना? किसी और का गुस्सा खुद पे निकालने की क्या जरूरत है? तुम मर्दों का ना यही मसला है, हर बात को ना का मसला बना लेते हो और गुस्से में पागल हो जाते हो, बगैर ये सोचे समझे कि तुम लोगों के साथ कितने लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। बाप है, बीवी है, लेकिन नहीं, हमें तो किसी का ख्याल नहीं है। हमें तो गुस्से में सारी दुनिया को डराना है, बाकी सब जाए भाड़ में, है ना? अब इसमें मुस्कुराने की क्या जरूरत है? अच्छा लग रहा है तुम्हारा डांटना, अपना ही हिस्से महसूस हो रही है। अब्बा को बता दिया? बता दिया। है यार, ये तकिया थोड़ा ठीक कर दो।
एक मिनट। बिन बरखा के भीग रहे हैं, मर के जीना सीख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम कहाँ सोगी? यहीं सोफे पर सो जाऊंगी। वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तुम्हारे लिए आरामदेह नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो तुम बताओ कहाँ सो? मेरी फिक्र नहीं करो, मैं आराम से सो जाऊंगी यहाँ पर। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो, इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है, देखो बिन बरखा के बिन बरखा के, बिन बरखा के। क्या हुआ आदि? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सोए नहीं? कुछ चाहिए तो बताओ। तुम्हें बेचैन देखकर नींद नहीं आई? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं आई। मैं जाके डॉक्टर से पूछती हूँ कि हम घर कब जा सकते हैं। पुरिया, हारिस कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकता है? कुछ नहीं पता। अब क्या होगा आप ही? पुरिया, तुम्हें उस शख्स का पता है जिसके साथ हारिस ने 14 लाख रुपए का गबन किया है? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आप ही? आप अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। क्या ये सब करना आपके लिए आसान है? आसान तो नहीं है हुरिया, लेकिन मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया है। अगर आज उसको नहीं रोका तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं ऐसे शख्स का उस गुनाह में साथ नहीं देना चाहती जिसकी कोई माफी ना हो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह को? गुनाहगार तो मैं भी हूं। आप मेरा साथ क्यों दे रही हैं? मैं उस शख्स का साथ दे रही हूं जो अपने गुनाह पे नादिम है। उसको क्या सजा मिलेगी वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी सजा ऊपर वाला ही तय करेगा। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है?
रुको, चलो। क्या बात है अब्बा, आप क्यों परेशान हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। हादी, कभी सोचा है तुमने अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे इस सपाहज बूढ़े बाप का क्या होगा? अब्बा किस तरह की बातें कर रहे हैं? परेशान मत हो, अभी मैं कर देती हूँ। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं मैं। ऐसी बातें करते हो, अल्लाह ना करे। बेटा क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक ठीक हो जाएगा ये? डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। और मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, मैं हादी का ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों ही तो हो जिससे मेरी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो फिर आप मायूस क्यों हो रहे हैं? एक ही बेटा है ना, तो ज्यादा डर जाता हूं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। तो बस फिर आप फिक्र ना करें, हादी बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और मैं ठीक कर दूंगी, आप परेशान ना हो। अब आप हादी को आराम करने दें और मेरे साथ किचन में चल के मेरी मदद करें। आप प्याज काटिएगा, मैं सालन बना लूंगी। मैं प्याज? मतलब रोने वाला काम मेरे जिम्मे है? ठीक है भाई, करना पड़ेगा, आता हूं। वैसे मैंने कभी काटी नहीं है, सिखाना पड़ेगा सब कुछ। हेलो, कैसे हैं साले साहब? हारिस बात कर रहा हूँ। अबे तूने फोन क्यों किया यहाँ पे? आइंदा यहाँ फोन किया ना, जान से मार दूंगा तुझे। चले तुम्हारे घर आ जाते हैं मरने, तुम मुझे मार देना, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें मार देगी। जाहिर है उससे इतना बड़ा झूठ छुपाओगे कि उसका बाप बेकसूर था, तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी भला? मेरा हिसाब तो हर सूरत पूरा हो जाएगा। अबे तू, तेरी औकात है, मुझे धमकी दे रहा है? तौबा तौबा, मैं तुम्हें क्यों धमकाऊंगा? मैं तो बता रहा हूं, हया मेरी नहीं हो सकी तो तुम्हारी कैसे होगी? ओए खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से हया का नाम भी लिया तो जबान खींच लूंगा तेरी। हया हया हया, चलें इस बात का फैसला भी हया पे छोड़ देते हैं, वो क्या फैसला लेती है। फैसला तो इसका मैं करूंगा, गंदी नाली का कीड़ा है ये। किसी का होने के लिए क्या दोनों के दरमियान मोहब्बत जरूरी है? साथ रहने वालों को भी तो मोहब्बत हो जाती है ना। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है देखो। हादी, तुम क्यों उठ गए? वो देखा, गिरने लगे थे तुम अभी। चलो उठो, वहां हाँ, यहाँ से आराम से आराम से आराम से वहां बैठो, आराम से।
बैठो बैठो। हादी, तुम्हें किसने कहा था उठने के लिए? गिर जाते तो। हाँ, अब छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हें तो आवाज नहीं दे सकता था। क्यों? तुम्हें डर है कि तुम्हारे बुलाने पे नहीं आऊंगी? अगर ना आती तो? अच्छा बताओ मुझे, तुम किस काम के लिए उठे थे? रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। मैंने कहा ना मैं कर दूंगी। प्यार से किसी की बात समझ नहीं आती तुम्हें क्या? प्यार से कहा ही नहीं तुमने। तरस खा रही हो ना मुझ पे? नहीं, तुम बिला वजह बहस कर रहे हो। अब मुझे बताओ, जिस काम के लिए तुम उठे थे मैं वो काम कर देती हूँ, क्या चाहिए? कपड़े चेंज करने थे, हॉस्पिटल से आके चेंज नहीं किए थे, इसी उलझन हो रही थी। तो मुझे बोल देते, मैं निकाल देती हूँ, तुम बैठे। ये ठीक है? तुमने निकाला है तो ठीक ही होगा। चलो इसको पहन लेना। तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई थी, देखो बातों बातों में ठंडा हो गया। चलो पी लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। हाया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। पीना तो पड़ेगा क्योंकि फिर दवाई भी लेनी है। क्या सोचती रहती है हर वक्त? सोचना छोड़कर जीना शुरू करती है ताकि जिंदगी जल्दी खत्म हो और हिसाब की बारिश। फिर तो सबसे पहले मुझसे हिसाब लोगी। नहीं, अपने अब्बू से पूछूंगी क्या बेटी होना मेरा कसूर था? माजी तो गुजर गया है। अगर सोचो तो खुशी से जीने की बात ही कुछ और होती है। तुम चाहो तो खुशी से जी सकती हो। खुशी से ही जी रही हूँ। मजबूरी को खुशी का नाम देकर खुद को क्यों धोखा दे रही हो हया? तुम्हें पता है, गम और खुशी का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जो खुशी इंसान के चेहरे पर होती है ना, गम के बादल बहुत आसानी से उसे अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि तुम पत्थर की मानंद। क्यों गलत कह रहा हूं? आजकल कुछ है नहीं तुम्हारे पास करने के लिए, इसलिए दिमाग बहुत चल रहा है। बात घुमाना सीख गई हो तुम। ये हुनर भी तुमसे ही सीखा मैंने। प्रिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस थोड़ा थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शुक्र है कि उस शख्स का नंबर मिल गया जिसके साथ हारिस ने खबन किया था। आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हारिस को पता चल गया कि हम मांड गए थे तो वो क्या करेगा? हुरिया, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो जो भी करना होगा वो वही शख्स करेगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, एक दफा मेरी बात सुनिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, उल्टे कदम यहाँ से चला जाऊंगा। एक दफा मेरी बात सुनिए, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आप। मैं जिंदगी में दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी देखना भी नहीं चाहती। मेरी बात सुने यार, मैं माफी मांगने आया हूँ। जितना कुछ नुकसान मेरी वजह से हुआ उसका अजाला करने आया हूँ।
माफ कर दे मुझे, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे, बहुत शर्मिंदा हूँ कसम से। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। क्या करोगे? हाँ, कैसे अजाला करोगे? मेरे शौहर को जिंदा करके वापस ला सकते हो? मेरी बेटी का घर टूटने से बचा सकते हो? या मेरी वो बदनसीब बच्ची जो अपने बाप को कसूरवार समझकर अजाब में जिंदगी गुजार रही है, उसका? हाँ आंटी, हाँ, मैं हया को इस अजाब से निकाल सकता हूँ। सिर्फ मैं ही उसे इस अजाब से बचा सकता हूँ। आप कहेंगी, मैं सबके सामने सच कहने को तैयार हूँ। अब जो सजा हया मुझे देगी मुझे कबूल होगी। ए, पीछे हटो। मैं आंटी से बात कर रहा हूँ। बाहर निकलो। अरे मैं आंटी से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर में घुसने की? अरे मैं आंटी से बात करने दो। मैंने कहा बाहर निकलो। अरे मैं सब सच बताने को तैयार हूँ आंटी। आंटी मैं हया को सब सच बताने को तैयार हूँ। क्या अजीब पागल लड़की है ये। आंटी आपको उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कह रहा था कि वो हया को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो ये भी कह रहा था कि हया को सच पता लग जाएगा तो वो हादी को छोड़कर घर वापस आ जाएगी। अम्मी, आप किस पर यकीन कर रही हैं? उस शख्स पर जिसने हमारे बाप को कब्र तक पहुंचा दिया? आप कैसे उस पर यकीन कर सकती हैं अम्मी? अगर वो फिर से मुकर गया तो आप क्या कर लेंगी? आप हया की नजर में और बुरी बनेंगी। हम ऐसे उसे वहां नहीं ले जा सकते। पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, वो सिर्फ हमारे जज्बात से खेल रहा है और कुछ नहीं। और मुझे अच्छी तरह पता है वो ये सब क्यों कर रहा है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जरूर उसकी कोई और घिनौनी चाल है हमें फिर से फंसाने की। अम्मी, हमें अब उससे दूर रहना चाहिए और उससे किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। सिवाय नुकसान के हमें उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस चिड़िया को भी कैद करना ही पड़ेगा। बड़ा फड़फड़ा रही थी, सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि बुढ़िया अकेली होगी, मुझे क्या पता था वो मुसीबत भी वहां मौजूद होगी। लगता है हिम्मत करके खुद ही जाकर सच बताना पड़ेगा। ज़ारा, अम्मी ने तुम्हें बुलाया है। अच्छी सिफारिश ले आए हैं। सिफारिश? सारा, मैं किसी की सिफारिश लेकर नहीं आया हूं। अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम चलो, और अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी को समझा दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी हमजा। सारा, साथ चलो तो फिर एक बात का जवाब दें। अगर मैंने आपके साथ ये सब कुछ किया होता तो आप क्या सजा देते मुझे? बोले हमजा, चुप क्यों है? मेरे लिए क्या सजा होती? आपको यूं इग्नोर करने की, आपसे दूर रहने की, या फिर दिल में किसी और को रखने की? जब मैं अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? सारा, एक मौका दे के तो देखो मुझे। जैसे तुम इस घर में आई हो, तन्हा सा महसूस कर रहा हूँ, खाली खाली सा लग रहा है सब कुछ। सिर्फ एक मौका दे के देखो। अगर मेरे अंदाज में तुम्हें कहीं पे भी कमी लगे, फिर तुम कहना, जो तुम चाहोगी ऐसा मैं करूँगा। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं तो बाहर सोता हूँ ना। हाँ,
बाहर तक थोड़ा सख्त है, तो तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाती। हया, तुम यहाँ नहीं सो सकती मेरे साथ? वैसे भी बाहर मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो सकती है। तुम्हें मेरी फिक्र है या मौसम की? तुम्हारी। फिर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्यों कर रही हो मेरी फिक्र? क्यों दे रही हो इतनी कुर्बानियां? कुछ तो महसूस कर रही हो ना, जो ये सब कुछ किए जा रही हो। क्या मैं जो महसूस कर रहा हूं तुम भी वही महसूस कर रही हो हया? बोलो हया। भीग रहे हैं उम्र के जीना सीख रहे हैं, है माजरा क्या देखो मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है देखो। तो फिर तुम क्यों कर रही हो मेरी फिक्र? क्यों दे रही हो इतनी कुर्बानियां? कुछ तो महसूस कर रही हो ना, जो ये सब कुछ किए जा रही हो। क्या मैं जो महसूस कर रहा हूं तुम भी वही महसूस कर रही हो हया? तुमसे बात पूछ सकता हूँ हया? तुमसे नफरत करते करते न जाने कब तुमसे मोहब्बत होने लगता है। अच्छी लगने लगी है को मुझे, न जाने कब इस दिल में तुम्हारे भी धड़कन शुरू करते हुए। तुम्हारे साथ
तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ भैया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। बोले, खुद से मोहब्बत करने की इजाज़त दोगी मुझे? किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है। जैसे मैं खुद को महसूस करने लगी हूँ, मजबूर होने लगी हूँ, और मुझे मोहब्बत से नफ़रत है। लेकिन इसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी में अहम होते जा रहे हो। पता नहीं क्यों। खुद को तुम्हारे काम करने से, तुम्हारा ख्याल रखने से रोक नहीं पा रही।